इस वाले केस में ये बता दो कि फ्लोरीन पर आप इसमें कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है, कौन रिड्यूस कर रहा है। ये पहला एग्जाम्पल है जिसमें कि ऑक्सीज फ्लोरीन यहाँ पर प्लस चार्ज कैरी कर रहा है, ध्यान रखना। और ये वाला फ्लोरीन -1 है, मतलब ये एक एक्सेप्शन है। ऑक्सीजन के ऊपर -2 है and this is also -2, so same fluorine is getting reduced और यही फ्लोरीन आपका ऑक्सीडाइज भी कर रहा है, ठीक है। So this is 0 here, it's changing into -1 and 0 जो है आपका +1 में जाएगा. This is going to be oxidation. ठीक है। इस वाले केस में जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि इसको बैलेंस कैसे करेंगे, ये किस तरह का रिएक्शन कहलाता है, जरा सा हमको सोच करके बताओ कि इसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे या दिस इज गोइंग टू बी सिंपल व्हिच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, जरा सा बताइएगा बेटा इस पे। Disproportionate reaction. Disproportionate reaction. बिल्कुल। इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे अब? How are we going to balance it now? बैलेंसिंग में ये ध्यान देना होगा हम लोगों को कि जैसे फ्लोरीन के ऊपर 0 है, दिस इज -1, फ्लोरीन है, ये +1 है। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ही कैसे हम बैलेंस कर पाएंगे, तो सबसे पहले ये चीज को देखने की कोशिश करो कि 0 है और ये -1 है। 0 एंड -1 में हमारा पहला स्टेप क्या बताए थे कि आपको जिसको भी जो जोड़ा तुम बना रहे हो ना, उसके नंबर्स बराबर होने चाहिए। नंबर शुड बी सेम, नंबर ऑफ एटम्स सेम करो। तो कितना से चेंज हो रहा है, ये 0 है और ये -1 है, कितना से चेंज हो रहा है ये बताओ। इसको आगे 2 कर दें, ये बताइए, आगे 2 कर दें। इसके आगे 2 कर सकते हैं ना, राइट। इसके बाद बताओ कि इसमें कितना चेंज आ रहा है। 2, ये जो 0 था ये आपका चेंज हुआ है -2 में, तो ये घटा है या बढ़ा है ये बताओ। नंबर्स बढ़ा कि घटा है? ये 0 से -2 गया है, ये घटा है या बढ़ा है, जल्दी बोलिए। अरे बाबा घटा है। कितना घटा है? By 2. By 2. So यहाँ पर हम लोग को क्या लिखना होगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 2। ठीक है, ये नंबर आपको फोकस करना होगा। दिस इज द नंबर हियर, दिख रहे हैं आपको अच्छे से? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 2 वी आर टॉकिंग। इसके बाद आगे यहाँ पर देख करके बताइए कि 0 से हम लोग बोल दिए डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 2 एंड दिस इज रिडक्शन, ये नंबर को ध्यान रखोगे। फिर ये 0 से +1 हुआ है, तो इसको भी हमको डबल करना होगा, इस फ्लोरीन को डबल करना होगा। कोई भी तुलना करने से पहले आप उसको बराबर कर दीजिएगा। आगे 2 लगा दिए। अब यहाँ बताओ कि फिर ये 0 से आपका क्या हो गया, 2 इंटू +1, मतलब फ्लोरीन पे ध्यान देना है। 2 इंटू +1 यानी कि 0 से चेंज हुआ है किस पे, +2, 2 इंटू +1 दैट इज 2। So what are we going to write here? Increase in oxidation number by 2. ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 2 हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये जो आपका अब दो तो बराबर हो गया, तो दिस इज ऑल्सो 2,
ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में क्या होता है कि जो इंक्रीज एंड डिक्रीज हुआ है उसको सबसे पहले आपको बराबर करना होगा. सो दिस इज डिक्रीज एंड दिस इज इंक्रीज, तो ये वाला नंबर तो आपका बराबर है. इसके बाद देखिए अब ऑक्सीजन का क्या सीन है. तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को उसके बाद देखो. तो 2 ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में है, 2 यहां पर. इसके बाद मतलब ये करने के बाद तुम्हारा काम क्या होगा, हाउ टू बैलेंस ऑक्सीजन एंड ऑल, इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे हम लोग. तो अभी ऑक्सीजन आपका कितना नंबर हो गया दाईं तरफ, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करने के बाद आपको देखना है कि ऑक्सीजन कितना हो गया, 2. देख रहे हो इधर में ऑक्सीजन कितना है लेफ्ट हैंड साइड में, 1. तो ऑक्सीजन बैलेंस करने का तरीका क्या है, यू हैव टू जस्ट ऐड, एक और ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए बाईं तरफ. ठीक है. दिस इज 0 हियर यहां पर, और ये 2 हो गया. अब तुम्हारे पास हाइड्रोजन बढ़ गया है. किस तरफ हाइड्रोजन ज्यादा है, 2 2 4 हाइड्रोजन है इधर. आपको 2 और 2 4 मतलब ऑक्सीजन के बाद बैलेंसिंग हाइड्रोजन की करनी पड़ती है. तो ये हो गया, हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो हमारा कोई चक्कर ही नहीं है. अब हमारा रिएक्शन क्या हो गया, F2 + 2H2. अपनी कॉपी में यदि तुम लोग लिख लोगे, इन केस देयर विल बी एनी डिजास्टर, तो प्लीज आपको हेल्प मिलेगा. आप अपनी कॉपी में लिखिए, उसको बस स्टेयर मत कीजिए या फिर वहां पे स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ कीजिए. F2 + 2H2, प्रोडक्ट इज 2HF + 2HOF. ठीक है, ये देख लो अब आगे कि क्या सब कुछ बैलेंस्ड है. यहाँ पर तो कोई चार्ज था नहीं, इधर साइड भी 0 है. पूरा फ्लोरीन आपका, एक फ्लोरीन के नंबर्स आपके अब बराबर करने होंगे. हम डिस्प्रोपोर्शनेशन में बताए थे कि सब कुछ हो जाएगा. तो जिधर फ्लोरीन, जिधर जो पर्टिकुलर एटम, क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेशन में एक ही ऑक्सीडाइज करता है, एक रिड्यूस करता है. बाद में आराम से आप चेक कर लीजिए क्या फ्लोरीन का नंबर, फ्लोरीन के नंबर को आप बराबर कर दीजिए. नाउ दिस इज बैलेंस्ड. 2 2 4 था, बैलेंस कर दिया हम लोगों ने. ठीक है, इसके बाद आएंगे हम लोग तुम लोग बुक को थोड़ा सा भी ओपन करके देखे हो, हैव यू ओपन एनी बुक? क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 में आपको जैसे इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, HCHO + 2Cu + 2 5OH-, ये बैलेंस्ड है. Cu2O + HCOO- 3H2. इसमें पूछ रहा है किस कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है. क्वेश्चन नंबर 13 का यही है. उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा सब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, which is oxidizing agent and which is reducing agent. And which is reducing agent. ये पता करना है. सबसे पहले बता दो यहाँ कार्बन पर आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा. HCHO में what should be oxidation number on carbon? क्या लगता है, बोलिए. ये कॉपर पे +1 है. थोड़ा सा कोशिश करो कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जल्दी बताइए. इसमें से किसी को भी ऑक्सीडेशन नंबर का ध्यान नहीं आ रहा है कि व्हाट ऑक्सीडेशन नंबर, व्हिच वे वी कैन फाइंड आउट व्हाट इट शुड बी. will it be 0? किस तरह से हम लोग चल रहे हैं. CH2O हुआ. यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए सबको कैलकुलेशन आती है, मतलब 10th में सब अच्छे से पास करके बैठे हुए हो. तो इसका कार्बन का हम नहीं बता पा रहे हैं तो X है. हाइड्रोजन आपका नॉन मेटल के साथ हमने क्या बोला हुआ है कि दैट इज गोइंग टू बी +1 एंड इट इज गोइंग टू बी -2. तो आप कैसे निकालिएगा, X + 2 -2 = 0. X = 0.
तो यहाँ पर केवल एक स्टूडेंट से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसने आंसर करा है, यानी थोड़ी सी हिम्मत है कि पढ़ाई लिखाई हो जाए। नहीं तो बैठ करके ऐसे में नहीं चलेगा यदि अपनी तरफ से अटेम्प्ट नहीं लीजिएगा तो। और यदि बोलोगे कि काउंटिंग वगैरह नहीं आता है तब तो डेंजरस है, डिजास्टर हो जाएगा वैसे केस में। Cu के ऊपर +2 है एंड दिस इज योर अल्कलाइन मीडियम। ये अल्कलाइन मीडियम का इंडिकेशन है। इस Cu2O ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज रहता है, तो नेचुरली सिंगल कॉपर के ऊपर क्या होगा, +1। यहां पर C का निकालिए क्या होगा, HCOO- दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन तो +1 होता है, कार्बन का +1 हाइड्रोजन के ऊपर, कार्बन X हुआ, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 2 -2 इंटू 2, 2 इंटू 2 -4 होगा, इज इक्वल टू -1। कितना हुआ, x minus 3 is equal to -1, x is equal to -1 plus 3, that is going to be +2। तो यहाँ कार्बन पर आपका +2 निकल करके आया है। So what is the change in oxidation state here? ये 0 चेंज हो रहा है +2 में, राइट? 0 चेंज हो रहा है +2 में एंड कॉपर +2 चेंज हो रहा है कॉपर +1 में। मतलब +2 दिस इज चेंजिंग इनटू +1 एंड 0 चेंजिंग इनटू +2। तो इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। दिस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड दिस वन इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो कौन इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जल्दी से बता दो, विच इज गोइंग टू बी copper +2। The one which is undergoing reduction. दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि कॉपर +2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। And HCHO is reducing agent। जिसका, जैसे इसको हम लोगों ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला, क्यों, जो रिड्यूस करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा एंड जो ऑक्सीडाइज करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कम से कम 5 क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको पता करना है कि विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच इज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। यहां पर क्वेश्चन नंबर 14 में थायोसल्फेट एक सब्सटेंस है S2O3 - 2 प्लस आयोडीन। S4O6 - 2 प्लस 2 आयोडाइड। एंड दूसरा रिएक्शन दिया S2O3 - 2 प्लस 2Br2 प्लस, ये रिएक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर पे, मतलब आपके बुक में, 2SO4 - 2। जितने लोग भी स्मार्ट लोग होंगे, जंतु एक पैटर्न होता है रेडिकल को चेंज करने का। मतलब कि तुम यदि इसको थायोसल्फेट बोल रहे हो तो ये ध्यान रखना कि आयोडाइड को आदत है आयोडाइड में चेंज करने की, थायोसल्फेट को आदत है सल्फेट में चेंज करने की, एंड ब्रोमीन को आदत है ब्रोमाइड में चेंज करने की। ये बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहां पूछा, सेम थायोसल्फेट है, क्यों आयोडीन एंड ब्रोमीन के साथ अलग अलग रिएक्ट करता है? सुन रहे हो, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि दिस इज थायोसल्फेट और इसमें एक जैसा क्यों नहीं हमको बैलेंस्ड इक्वेशन आया, जबकि एक ही खानदान का है। इस पे देखो क्या क्या क्वेश्चन क्या उठ रहा है कि थायोसल्फेट, क्वेश्चन कहता है कि थायोसल्फेट है लेकिन इसके सामने एक आयोडीन है और दूसरा ब्रोमीन है जो कि ऑक्सीडाइज कर रहा है या रिड्यूस कर रहा है, चेक करना, दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें आपका सल्फर का कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है और इस वाले केस में सल्फर का कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है, सेम रिएक्शन क्यों नहीं है, जबकि ये आयोडीन एंड ब्रोमीन एक ही फैमिली से है। पहले हमको ये बता दो कि आपका सल्फर पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, उस लैंग्वेज में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर +6 है, यहाँ पर क्या है, जल्दी बताओ। ये X है, बॉयज की तरफ से कुछ आवाज आ सकती है जिससे कि हमको थोड़ा लगे कुछ कैलकुलेशन वगैरह, या पेन पेंसिल सामने लेकर बैठते हो, थोड़ा एफर्ट लेकर यदि आप बता सकते हो तो बताइए।
बॉयज में से 5/2. कितना आ रहा है? 2. 5/2. मैम 5/2. 2.5. 5/2 आ रहा है, विच इज 2.5. इसमें कितना आ रहा है? +6. ठीक है, सवाल उठ रहा है कि क्यों अलग अलग बिहेवियर शो किया, वाई दे आर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर. तो इसके पीछे जान तो सिंपल सी 2.5 आप कर रहे हो, दैट एवरेज आ रहा है 4 पे. ठीक है, हर एक सल्फर का मींस 2.5 करते हुए हुआ. तो क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस. मैम बिकॉज ब्रोमीन का स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर है. इस पे क्या है सल्फर का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओगे? दोनों में +2 है. यहाँ पर ब्रोमीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज जैसे कहते हैं ना काम करवा देगा. दिस इज मेकिंग सल्फर टू गो फ्रॉम +2 to +6. एंड ये थोड़ा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ये +2 को ज्यादा से ज्यादा खिसका पाता है 2.5 में. इसका आंसर केवल एक ही है, व्हाई डू वी हैव डिफरेंट रिएक्शन. हम सिंपल वे में लिख दे रहे हैं, व्हाई डू वी हैव डिफरेंट रिएक्शन. इसके पीछे सिंपल रीजन जाता है, डिफरेंट रिएक्शंस होने के पीछे सिंपल रीजन है, ब्रोमीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इज strong oxidizing agent compared to iodine. To iodine. So what are we saying here? Bromine is strong oxidizing agent compared to iodine. So bromine is strong oxidizing agent compared to iodine की जब बात आ रही है, तो naturally ये ज्यादा उसको oxidize कराएगा. Hence, with bromine, +2 change with bromine, +2 changes to +6. 6. And with iodine, +2 changes to +2.5. ठीक है, दिस इज अ पार्ट हियर. ठीक है, ये पार्ट हो जाएगा. +2 changes to +6 and here +2 changes to 2.5. This is the part here. कोई परेशानी नहीं. इसके बाद हम लोग का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15. इस क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि फ्लोरीन इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. F2 इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूरे पीरियोडिक टेबल में. इसको जस्टिफाई करो, जस्टिफाई इट. तो एक बात को ध्यान रखना, ये जो अभी अभी तुम लोग पढ़ करके आए हो 10th में, टाइप ऑफ रिएक्शंस में वन विच इज स्ट्रॉन्ग या ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो डिस्प्लेस करता है दूसरे कमजोर वाले को सब्सटेंस से. तो इसको बताने के लिए कि बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन हैलोजेंस, इसको हम लोग कैसे बता सकते हैं, उसके पीछे एक सिंपल से लॉजिक जाएगा. सिंपल सी लॉजिक जाता है यहाँ पर. ये पूरे को मतलब एकदम बॉस की तरह एक्ट करेगा, रिएक्शंस दिखा देंगे. F2 प्लस HCl जैसे उठा रहे, HCl के Cl को हटा देगा यहां से. इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि दिस इज गोइंग टू मेक Cl2 और खुद आ जाएगा. सभी को, HBr को, सबको अपने अपने घर से निकाल करके भगा देगा. ब्रोमाइड will be made bromine and HF is going to be made.
F2 HI सबको अपने घर से हटाएगा, it will change to HF and this is your iodine. सबको अपने अपने घर से आयोडाइड इज ऑक्सीडाइज टू, मतलब ये फोर्स करेगा इन लोगों को ऑक्सीडाइज होने के लिए -1 से 0 में जाने के लिए. दिस जस्टिफाइज इट्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेवियर. इसमें इतनी हिम्मत है कि अपने ही फैमिली में अपने घर वालों हैलोजन फैमिली जो है उसको भी घर से निकलवाता है, उसको ऑक्सीडाइज करवाता है. दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यू विल से. ठीक है, मतलब ये कहा कि जस्टिफाई कीजिए विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन. यहां पर अब इक्वेशन नंबर 16, XeO6 -4 plus 2 fluoride plus 6H plus, आपसे यहां कह रहा है, इसको ध्यान से देख के बताओ कि which type of reaction is this. आप इसको बस सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख करके बैठो. जेनिन का क्या सीन है, मतलब इसको दिखाओ कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है. ये जेनिन है, यदि यहां पर इसका X लिखते हो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज गोइंग टू बी X हियर. X minus 6 2s are 12 is equal to -4 +8. मैम 8 होगा. +8. ठीक है, so this is +8 here. यहाँ फ्लो F माइनस है, यहाँ पर क्या होगा +6. This is 0 +6. 0. अब ये बताओ यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकलता है, तो आपको ये बताना होगा कि दिस इज गेटिंग रिड्यूस्ड, इसका रिडक्शन हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन. फ्लोराइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आपको बताना होगा कि रिडक्शन हुआ है, तो दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्या रिपोर्ट करोगे, XeO6 is oxidizing fluoride to fluorine, मतलब this is acting as, आपसे ये पूछ रहा है कि what conclusion about the compound Na4, ये जो भी कंपाउंड है इसके बारे में आप क्या निष्कर्ष निकालते हो, तो आपको ये बताना होगा कि दिस इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यही बतानी होगी. दिस इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच कैन ऑक्सीडाइज फ्लोराइड टू फ्लोरीन. तुमसे पूछा व्हाट कंक्लूजन यू ड्रॉ, तो आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन बता दिया. अब बता दो कि XeO6 4- is a strong oxidizing agent. Agent and fluoride is strong reducing agent. ठीक है, सही है ये. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 आपका बैलेंसिंग था. अब हमको ये बताओ कि डू आई नीड टू रिपीट बैलेंसिंग एक बार, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, क्या बताना होगा या क्लियर है? जल्दी हमको बताओ. क्वेश्चन नंबर 18 बैलेंसिंग है, आयोनिक इक्वेशन जो हमने पिछले 2 क्लास में किया था. डू आई नीड टू रिपीट और वो कर लोगे बैलेंसिंग? किसको रिपीट, कौन वाला बताओ रिपीट करें, जल्दी बोलिए कौन सा रिपीट करेंगे बेटा, ऐसे वेग जैसा नहीं. अब बोलिए कौन वाला रिपीट करेंगे. आपके पास यदि बुक वगैरह होगा तो हमको बताओ जरा सा. If you can say here. कुछ तो बुक खोलो, कुछ तो बताओ ना. बॉयज में बताइए जल्दी से. Which one I should do it here? Cl2 plus SO2. This is question number 23. Plus H2, इसको हमको बैलेंस करना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में इन एसिडिक मीडियम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हम लोग चलेंगे. ठीक है,
कोशिश करना ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से एक फायदा ये है कि थोड़ा सा स्टेप्स कम लगता है, स्टेप्स कम जाता है वहां पर। यहाँ बताइए ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? 0। सल्फर क्या हुआ यहाँ पर? +4. ठीक है, दिस Cl is having -1. इस सल्फर का बताइए। +6. +6. राइट। +4 किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? SO2 is changing into sulfate. कितना चेंज बेटा? नंबर देख लीजिए यहाँ पर, दोनों बराबर है तो there is increase in oxidation number by 2. by 2. ठीक है, ये Cl2 है, Cl- है। क्या करना होगा? ये 2 Cl है और इधर 1 है, हम लोग इसको डबल कर दें। ठीक है, this one is increase in oxidation number by 2. we said Cl2 changes into Cl-. ये आपका क्या होगा? 0 से -2 हुआ था, 0 से कोई चीज -2 हुआ यानी क्या हुआ? इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? Decrease in by 2. कितना से हुआ? डिक्रीज इन By 2. ऑक्सीडेशन नंबर बाय 2. इसको 2 हम पहले ही कर चुके थे, 2। अब तुम नोटिस करना कि नंबर्स तो बराबर है हमारे, ये बराबर नंबर है। ठीक है, तो इसके बाद का स्टेप हम लोग का क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन को बैलेंस करना। ऑक्सीजन बाईं तरफ कितना है? देख के बताइए, ऑक्सीजन बाईं तरफ कितना है? अरे बाबा दिख रहे हैं? 3. और इस तरफ? 3. इस तरफ राइट साइड। मैम 4. तो इधर 3 है, इधर 4 है, तो किधर H2O ऐड करें? किस तरफ H2O डालें? लेफ्ट साइड. कितना? 1। 1:4. ठीक है, अब हाइड्रोजन किधर बढ़ गया? हाइड्रोजन किधर बढ़ गया ये बताओ? राइट साइड। राइट साइड, लेफ्ट मैम साइड। लेफ्ट। कितना? 4 बड़ा हुआ है, हो गया। अब तुम बस चेक कर लो एक चीज कि तुम्हारा चार्ज जो है वो बराबर है कि नहीं। इस तरफ तो 0 है चार्ज, कोई चार्ज ऊपर में नहीं है। इस तरफ -2, -2, -2, -2, -4 और ये +4, दिस इज 0। समझ आ रही है बात? क्लियर है? मतलब हम जो किए वो सही है बिल्कुल। We get this idea here कि ये 100% सही है, right? Yes, ma'am. चलो, नेक्स्ट है आपका S8 changes into S-2 plus S2O3 -2 plus H2O। ये हमको बताओ, ये कौन से मीडियम में आपको बैलेंस करने बोल रहा है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 24 का थर्ड उठाए। कौन से मीडियम में हम लोग को बोल रहा है? Alkaline. अल्कलाइन मीडियम में। देख के पता चल जाए, अनऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूज करेंगे। अब हमको सोच करके बताओ जरा सा अच्छे से कि हम लोग लिखें ये इसके ऊपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 0। ये -2 हुआ, इसका बताइए बेटा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जल्दी से बताइए। +2. +2. This is getting reduced. Means ये 8 है, इसके आगे 8 कर दीजिए। डिक्रीज इन, ये 0 से -2 हुआ है, ठीक है? ये 0 है एंड दिस इज -2। कितना हो गया? -16 हो गया। 0 से -16 हुआ है।
means decrease in oxidation number by 16. Decrease in oxidation number by 16. 8 2s are 16. ठीक है? This has got reduced. Decrease in oxidation number by 16. दिख रहा है सबको? Second one, second step. ये 8 है, इधर 2 ही है, तो हम क्या करें इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें. मतलब पूरा ये सब ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस करने से पहले आप बराबर कर लो उसको. ये 4 2s are 8 हो गया प्लस एंड 0. So 0 has changed into 8. Sorry. 4 2s are 8 2s are 16 है ना 16. So there is increase in oxidation number by 16. Luckily हमारे नंबर्स बराबर हैं. ये नंबर्स बराबर हैं, हमको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. तो अब आगे का स्टेप क्या होगा? हम लोग को ऑक्सीजन वगैरह पे ध्यान देना होगा. जल्दी बता दो ऑक्सीजन किधर ऐड, H2O किधर ऐड करें? क्या बोली, किधर ऐड करें? 4 3s are 12 plus 1 13 है. इधर OH माइनस है, तो हम कितना H2O ऐड करें? This is oxygen. 4 3s are 12. This is 13 here. और इस तरफ 12 एक है, तो इस तरफ कितना कम है? 12 H2O. ठीक है. अब अल्कलाइन मीडियम है बेटा. H बैलेंस करने के पीछे रूल क्या था? जिधर H ज्यादा है उधर ही OH माइनस डालना है. उधर OH. 12 2s are 24 और this is 25. दिख रहा है आपको? 12 दूनी 24 और 1 25. इधर Yes, ma'am. इधर कितने हैं? केवल 2 है ना? इधर 2 ही है ना? 13. तो हाँ, Yes, ma'am. 2. इधर 25 है, इधर 2 ही है. तो क्या करना चाहिए? इधर 25 है, इधर 2 है. कितना का अंतर है? 23 का, 23 का फर्क है ना. तो जितना का फर्क है उतना ही OH माइनस डालिए और उधर H2O डाल दीजिए. अब आप फाइनल इक्वेशन लिखिए. S8 प्लस ये 12 H2O, ये 23 OH माइनस है और ये एक सिंगल OH माइनस है. तो कितना हो गया? 24 OH माइनस. इधर 12 H2O है, इधर 23 H2O है. तो इधर आपका ज्यादा है ना. कितना का डिफरेंस है? इधर 24 है, इधर 12 है, तो उधर 12 H2O हो जाएगा. When 12, ये 24 हुआ, इधर 12 हुआ, तो कैंसिल होगा, तो 12 H2O हो गया. अब तुम चेक करो कि तुम्हारे चार्जेस वगैरह ठीक बराबर है या नहीं. 8 2s are 16, 4 2s are 8, तो माइनस चार्ज इधर 24 है, इधर भी 24 है, यानी कि हम लोग 100% करेक्ट है. हम लोग 100% करेक्ट है. केवल एक चीज क्या है कि लिखने का तरीका होता है इक्वेशन का. यहाँ पर सही है या नहीं बोलो. Is that balancing correct here or not? नहीं, अब क्या चीज और बैलेंस करना था, तो मैं बोले ही नहीं बेटा. सल्फर को लास्ट में सब चीज करने के बाद डिस्प्रपोर्शनेशन में जो एटम ऑक्सीडाइज या रिड्यूस किया है उसको बैलेंस कर लीजिए. तो इधर 4 2s are 8 है, इधर 8 है, 8 8 दिख रहा है. 16 इधर 8 ही है. आप इसको 2 कर दीजिए, या तो इस पे छोड़ दीजिए आंसर, या दे आर डिविजिबल और 2, तो 2 से डिवाइड करके फाइनल आंसर लिख दो. सिक्स H2 हो गया फाइनल आंसर. ठीक है.
ये हो गया। देख लो जितना जो लिख रहे हो, यदि इसमें से जितने भी बच्चे हो, जितने सेंसिबल, जितने लोग लिखते हो, आप देख लो कि आपसे ये कॉपी हो पाया या नहीं। 20 बच्चे यदि दिख रहे हैं और सिंसियरली यदि का है, सिंसियरिटी है, तो लिखा गया होगा। ये लिखते भी हो, Yes, ma'am. Yes, जो लिख miss. रहे होंगे वो फंस नहीं रहे होंगे। Yes, ma'am. तो एक्सीडेंट यदि होता है तो उसमें फंस नहीं रहे होंगे। चलिए एक और करें डिस्प्रोपोर्शनेशन का, ऐसे ही Cl2 प्लस OH माइनस, दिस इज 24 का 2 ये, प्रोडक्ट इज Cl माइनस, Cl के ऊपर 0 है, इसके ऊपर -1 है, और यहाँ पर ये इस Cl के ऊपर क्या चार्ज होगा जरा बताना। इस Cl के ऊपर कितना चार्ज होगा OCl माइनस में। ये यदि आपका -2 है, ये x है, तो -2 प्लस x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू +1। +1. 1. ये यहाँ पर क्या हो रहा है, बराबर कर दे पहले। ये ध्यान देना है कि पहले कोई भी चीज काम करने से पहले आपको बराबर कर देनी है। तो बराबर किया, 0 से -2 आ रहा है। 0 से -2 का मतलब क्या होता है, डिक्रीज हुआ है कितना से, 2 से। बाय 2। Decrease in oxidation number by 2, and here +1 it is having 2 है, इसको अब 2 कर दीजिए। Increase in oxidation number by 2, decrease in oxidation number by 2, increase in oxidation number by 2, इस तरह की हम बात करेंगे। तो अब यहाँ पर एक चीज जो हम लोग को समझना है कि ये तो नंबर्स बराबर हैं, ऑक्सीजन का आगे बैलेंसिंग का चक्कर आएगा, तो यहाँ पर जरा सा सोच करके बताओ हम क्या करें आगे। आगे मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, 3 हुआ, इधर एक ही है, इधर 2H2O कर दें, इधर 2 2 4 और ये 5 हो गया H, इधर 3 है, तो किधर ज्यादा है, इधर 5H है, इधर 1 है, कितना ज्यादा है, इधर 5H है, इधर 1 है, बताइए H कितना ज्यादा है, कितना, 4। तो जिधर ज्यादा है उधर ही हम लोग OH माइनस डालेंगे, उसके ऑपोजिट H2O। अब आप देख लो क्या आ रहा है, Cl2 प्लस 5OH माइनस, इधर 2 H2O, इधर 4 है, तो H2O उस तरफ चला जाएगा, 2Cl माइनस प्लस 2OCl माइनस, 4 1 5 और इधर 2, 3H2। अब Cl की तरफ देख लीजिए, ये 2 है, इधर 2 है, 2 2 4, तो इधर 2 कर दीजिएगा। तो आंसर क्या आएगा इस वाले केस में, ये बता दो जरा सा। ऐसे चेक कर लो, नहीं कुछ तो गड़बड़ हो गया फिर। That will be 3OH minus, not 4OH कितना होगा? minus. कितना, 3? Yes, ये ma'am. 2 2 4 1 5, इधर 2 था, 3 ही होगा, राइट। यदि 3OH माइनस डाले हो तो 3H2O डालिएगा। तो यहाँ पर 3 और 1 4, ये 4 होगा ना, और H2O कितना हो जाएगा, हाँ अब ठीक है।
बेटा अब ठीक है, इधर -4 है, इधर भी -4 है, यानी कि वी आर करेक्ट नाउ। इसके बाद आप सिंपल ले लो, इसको सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना होगा? इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई हियर, व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू? Cl2 plus 2OH minus, Cl minus plus OCl minus plus H2. This is the answer. ठीक है, ये बात हम लोग को समझ में आ रही है? राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे, अच्छा क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28 ये सब हम लोग की पढ़ाई नहीं हुई है। वो पढ़ाई नहीं हुई है यानी कि वो सेल जो है आपका 12th स्टैंडर्ड में है, उसको हटा दिया गया है बिल्कुल ही। यानी कि ये जितना हम लोग पढ़े हैं ये हम लोग का फिनिश होता है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहा है कि AgF2 is unstable compound. Why? Unstable compound, and it acts as very strong oxidizing agent. It acts as strong oxidizing agent. क्या रीजन होगा इट एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? इसके पीछे सिंपल रीजन है, AgF2 के साथ अनस्टेबल कंपाउंड है, इट एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि Ag के ऊपर +1 +2 इसमें दिख रहा है, और Ag अपने +2 के साथ कभी स्टेबल होता ही नहीं है। दिस चेंजेस इनटू +1. Why it acts as strong oxidizing agent? Because this has tendency to change from +2 to +1. ठीक है, +2 से +1 में टेंडेंसी है इसकी चेंज करने की। So why does it act as a strong oxidizing agent? Because it gets reduced easily. क्यों इसके बारे में बोलेंगे? क्योंकि ये +2 इसका टिकेगा ही नहीं। It gets reduced easily to Ag plus I, which is more stable. ये हो गया क्वेश्चन। इसके बाद उसके बाद कोई आपका यूनिक रिएक्शन नहीं है, प्रोसेस नहीं है, पहचानने के लिए है कि कौन रिडॉक्स है या नहीं है, ये सारी चीजें पूछी जाती है आपसे। क्वेश्चन नंबर 9 सिंपली ये 6CO2 plus 6H2O C6H12O6 plus 6O2 ऐसा दे दिया। कहता है कि इसको ऐसे नहीं लिख करके why do we write as 6CO2? This is incorrect and this is more correct. This is more correct. 6CO2 plus 12H2O C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2. ठीक है, ये क्यों सही है? Why this is correct? ये आपसे पूछा जा रहा है कि why this is more correct. ये वाला नहीं लिख करके, जबकि ये बैलेंस है। देखो ना, 6 कार्बन इधर है, 6 कार्बन इधर भी है, और इससे ज्यादा करेक्ट ये चीज क्यों है? इसको ऐसे हमको क्यों लिखना चाहिए? इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? इसको आपको समझाना होगा कि वी नीड टू बैलेंस इट प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू रिडॉक्स रिएक्शन। देखो 6 दूनी 12 है, 6 दूनी 12 है, ऑक्सीजन आपका कितना है? 6 2 12,
6 2 is 12, 6 18, सब चीज तुम बाएं दाएं देखोगे ना, तो ये भी आपका क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हाई दिस इज इनकरेक्ट एंड व्हाई दिस इज मोर करेक्ट, जबकि ये भी बैलेंस दिख रहा है आपको। तो आपको बताना होगा कि वी नीड टू, व्हेन वी बैलेंस इट ना, जब इसको हम बैलेंस करते हैं तो उसमें पूरे नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से चलो हम लोग बैलेंस करते हैं। इसको सब चीज हटा दिया हमने यहां से, इसको बैलेंस करेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करने बैठेंगे तो सबसे पहले जान लीजिए कि दिस इज हैविंग +4। इसके ऊपर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है जल्दी से बताओ। C6H12O6 के ऊपर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा, जल्दी से बताइए। इस C पर क्या आएगा? बोलिए। कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है? बोलो बेटा, नहीं निकाल पा रहे हो? किसी के पास कॉपी लिखता नहीं होता, लोरी सुनते रहते हैं बैठ कर। बोलिए। कुछ बता पाओगे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है इसके ऊपर? कितना? 0. ठीक है। H2O -2, दिस इज 0। सो ये आपका क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है या ऑक्सीडाइज? रिड्यूस। 6 कार्बन इधर है, इसको आप बराबर कर दो, 6 कर दो यहाँ पर। 6 4 24, ये 0 हो रहा है। So decrease in oxidation number by 6 4 24 and ये 0 हुआ, decrease in oxidation number by 24। दिख रहा है? नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन भी आपका बाईं तरफ 1 है, इधर 2 है, इसको आप डबल कर दीजिए। 2 2 4 and this is what? 0। So increase in oxidation number कितने से? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना से है हो रहा है, बता दो। 4 बाय 4। अब यहाँ पर चक्कर हो गया, आपका नंबर बराबर नहीं है। जैसे अभी तक जितने एग्जाम्पल्स ले रहे थे ना, उसके नंबर्स बराबर होते थे। ये 24 है, ये 4 है, तो अब इसका एलसीएम लेना होगा एंड दिस हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 6। इसको किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से, टू मेक इट सेम। ठीक है, तो इसके पूरे ये जो दिख रहा है ना, से खानदान को करना होगा उसी तरह से मल्टीप्लाई। ये 6 से जाएगा, ये 1 से जाएगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। किसमें? 6CO2 एंड C6H12O6 में कोई चेंज नहीं है, लेकिन किसमें चेंज है? इसको हमको किस चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 से। तो हमारे पास अब क्या आ जाएगा इक्वेशन? 6CO2 प्लस ये जोड़े को मल्टीप्लाई करना होगा बायां दायां। 6 2 12 H2O, C6H12O6 में कोई चेंज नहीं है, प्लस 6O2। Six CO2 plus 12 H2O product is C6H12O6 plus 6O2, right? ये चीजें हो गई। इसके बाद देख लो कि ऑक्सीजन का क्या सीन है। 6 2 12, 12 इधर, 12 12 24, इस तरफ क्या है? 6 है, 12 6 18। तो क्या करना चाहिए? किधर डाल देना चाहिए? H2O, 6H2O। अब आप देखोगे हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। 12 और 6 दूनी 12, 12 12 24 दाईं तरफ और इधर 24 बाईं तरफ। दिस इज करेक्ट। समझ आया? दिस इज मोर करेक्ट हियर। बोला कि ये करेक्ट नहीं है, एंड दिस इक्वेशन इज मोर करेक्ट बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ये वाला आपका ज्यादा करेक्ट है। इसके बाद आइए एक और इक्वेशन, O3 plus H2O2। H2 एटम्स बैलेंस्ड है, लेकिन कहा जाता है कि दिस इज इनकरेक्ट एंड करेक्ट इज व्हाट? O3 plus H2O2, H2O plus O2
प्लस O2 ऐसे करके दिया हुआ है, यानी 2O2 कह सकते हो आप। तो हम लोग इसको बैलेंस करने की कोशिश करें। ये वाले को उठाते हैं, O3 प्लस H2O2 प्रोडक्ट H2O प्लस 2, ये वाला चीज O2 2B सब कोई कोफिशिएंट, सारा कोफिशिएंट हटा दिए, ये 0 है। इसके ऑक्सीजन हाइड्रोजन पेरोक्साइड है तो ऑक्सीजन के ऊपर -1 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज -2 एंड दिस इज 0। तो ये 0 चेंज होगा -2 में और ये -1 चेंज होगा 0 में, लेकिन बराबर कर लेना है पहले। तो O3 जो आपका यहाँ पर 3 दिख रहा है, यहाँ 1 ही दिख रहा है तो हम इसको 3 कर दिए। यहाँ पर ऑक्सीजन -1 है, ये मतलब 2 है, इधर भी 2 है, वैसे ही है। अब ये 0 से आपका जिस समय हम बता रहे हैं कि -6 होगा, तो हम लोग क्या बोलने की कोशिश करेंगे, 0 इज चेंजिंग इनटू -6, मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 6। ये 0 है और ये -6 है, so decrease in oxidation number by 6 है। यहां पर -2 है और ये 0 है, तो इस पे आप क्या बोलिएगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 2। अब हमको इसको बराबर करना होगा, तो 6 into 1 हुआ और 2 into 3 करना होगा, बिकॉज नंबर शुड बी मेड सेम। इसको बराबर करनी होगी आपको, 3 2 6। इसके लिए किस पेयर को हम लोगों को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, H2O2 वाली को। O3 प्लस 3H2O2 प्रोडक्ट इज 3H2O, बट दिस इज 3 से मल्टीप्लाई किया 3O2। सही है। अब ऑक्सीजन की तरफ ध्यान दीजिए, 3 2 5 कितना हुआ, 3 2 6 प्लस 3 9। इस तरफ ऑक्सीजन कितना है, 3 3 2 6 प्लस 3 9। ऑक्सीजन आपका बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन की तरफ ध्यान दो, 3 2 6 3 2 6, ये सही है। चेक करो, आपसे पूछा गया कि व्हाई दिस इज मोर करेक्ट। O3 प्लस क्या बोला गया है, H2O2। देखो तो ये पूरे 100% सही है आपके। ये ज्यादा सही आएगा। 3 3 2 6, ऑक्सीजन देख लो 3 है, O2 3 2 6 3 9, 3 2 6 3 9, सही है। ठीक है। ऑक्सीजन हम लोगों ने बराबर किया था ना, -2 0 ये O3 3 हमने किया, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये हम लोगों का पूरे एक्सरसाइज क्वेश्चंस के जो क्वेश्चंस थे वो हम लोग के हो गए। इसमें अब आपका एक बार ये रिव्यू करके व्हाट्सएप पे लिखोगे कि कौन कौन सा चीज आपका अभी भी मिसिंग हो रहा है, यू नीड टू राइट ओवर देयर। वो लिखना होगा वहां पर कि कौन कौन सा मिसिंग है। वॉइस में से जो बोल नहीं रहे हो, प्लीज जरा सा उस चीज को बोलिएगा।